हर किसी के मन में दो आवाजें होती हैं। पहली वो जिसकी हर कोई सुनना पसंद करता है, जो कहती है सो जा अब तो, बाद में कर लियो इस काम को। जो कहती है सब कुछ सही है तेरी जिंदगी में। बट तुम्हारे मन में इसके अलावा एक और आवाज होती है जो तुम्हें सोने नहीं देती, और अगर तुम सो भी जाओ तो तुम्हें बीच नींद से उठा कर कहती है उठो, इतना काफी नहीं है। तुम्हारे सपनों के लिए तुझे और मेहनत करनी होगी, तुझे और टाइम देना होगा अपने सपनों को हासिल करने के लिए। यही वो आवाज़ है जिसे तुम्हारा मन सुनने से मना करेगा। यही वो आवाज़ है जिसे तुम सुनना नहीं चाहोगे, जिससे तुम दूर भागोगे। बट यही वो आवाज़ है जिसकी तुम्हें हमेशा सुननी चाहिए। यही वो आवाज़ है जो तुम्हें मदद करेगी तुम्हारे ड्रीम्स तक पहुंचने में, ना कि वो पहली आवाज़ जो शुरू में तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन होती नहीं। यही वो आवाज़ है जो तुम और तुम्हारे सपनों के बीच का वो कांटा है जिसे अपने दिल और दिमाग से निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। बट क्या तुमने कभी किसी बंदे को ये बोलते हुए सुना है कि अपने सपने और गोल्स तक पहुंचने से पहले किस चीज़ को वो छोड़ने को तैयार है, किस चीज़ का वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है अपने उस ड्रीम को पाने के लिए? वो तुम्हें बोलेंगे वो अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, वो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। पर कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि अपने उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने सैटरडे संडे के उस आराम को छोड़ने को तैयार है, वो अपने काम को टालने की उस आदत को छोड़ने को तैयार है, यहाँ तक कि वो अपने काम के लिए डबल मेहनत करने को भी तैयार है। वो अपने सपनों को पाने के लिए उस समय भी काम करने को तैयार है जब ये पूरी दुनिया सो रही होगी, क्योंकि त्याग और परिश्रम ही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हें खुद से बोलना बंद करना होगा जो तुम कर रहे हो उतना काफ़ी है। जिंदगी में कोई भी काम तब तक काफ़ी नहीं होता जब तक तुम्हें अंदर से ये फीलिंग ना आए कि मैं इस भीड़ से अलग हूँ, मैं सबको पछाड़ के आगे निकल रहा हूँ, मैं कल से और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने सपनों के लिए। हर महीने खुद को 10% बेहतर बनाने की कोशिश करो पिछले महीने के मुकाबले। तो अगर तुमने 50 किलोमीटर रनिंग किया पिछले पूरे महीने, तो इस बार खुद को 55 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट दो। अगर तुम 30 घंटे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तो इस महीने उसे 33 घंटे करो, क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो उसे करने वाले तुम इकलौते नहीं हो। तुम्हारे अलावा भी हज़ारों लोग हैं जो उस काम में लगे हुए हैं, और उन्हीं हज़ारों में एक वो बंदा भी होगा जो तुम्हारी जगह लेने के लिए तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो अब जब भी तुम्हें लगे जो तुमने किया उतना काफ़ी है और इससे ज़्यादा करना तुम्हारे बस की नहीं है, तो उस बंदे के बारे में सोचना जो उस टाइम भी इस काम को कर रहा है, जब तुम उस काम को छोड़ रहे हो और खुद से हार मान रहे हो, खुद को ये मनाने की कोशिश कर रहे हो कि जो तुमने किया उतना काफ़ी है, अब ये तुम्हारे आराम करने का टाइम है। क्या पता वो बंदा इस टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर तुम्हारी जगह लेने के लिए दिन रात एक कर रहा हो। मुझे डर लगता है तो केवल एक चीज़ सोचकर कि कोई तो ऐसा होगा जो अपने सपनों के लिए अपने सारे ऐशो आरामों को छोड़ देगा, खुद की पर्सनल इच्छाओं को भी एक तरफ कर देगा, अपनी रातों की नींद का त्याग कर देगा और उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होगा जो उसे उसकी ज़िंदगी में बेटर बनाएंगी। इस बंदे का ना कोई नाम है ना कोई चेहरा, बट फिर भी वो इस दुनिया में है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो हम सब के अंदर है, बस उसे पहचानने और बाहर निकाल कर काम में लगाने की देरी है। तो आज ये ठान लो खुद से कि आगे जब भी कोई लोग इस बंदे के बारे में सोचेंगे तो उसे एक नाम और चेहरा दिखना चाहिए जो कि तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत को देखकर दूसरों को उनकी हार का डर सताना चाहिए। अगर तुम अपने सपनों के लिए रोज मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो तुम उस आदमी को कैसे हरा पाओगे जो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए रोज अपनी मेहनत के पसीने को बहाने के लिए तैयार बैठा है। जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम सब कुछ छोड़ना चाहते होगे, तो याद रखना अपने उन कई हजारों घंटों का, कई दिनों का, कई इच्छाओं का जो तुमने बलिदान करी थी,
अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने में, खुद को बेस्ट बनाने में। याद रखना अपनी उस मेहनत को, अपने उस पसीने को जो तुमने बहाया था, अपनी उन रातों को जो तुमने अपने सपने के लिए कुर्बान की थी।